हेलो बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सब लोग? कैसा चल रहा है तुम लोग का सब? तैयारी वारी कैसा चल रहा है? बढ़िया पढ़ रहे हो? अच्छे क्लासेस चल रहे हैं? सारे बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हो? चलो, बहुत अच्छे बच्चे, पढ़ते चलो। मैं भी तुम्हारा अच्छा रिवीजन देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी तुम लोग के रिवीजन अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चे अच्छे से पढ़ाई करो। तो बच्चे, अगर काम की बात करें तो इसके जस्ट पहले वाले क्लास में तुमको हम वेक्टर का पूरा एडिशन पढ़ाए थे। एडिशन बोले तो दो वेक्टर को आप कैसे ऐड करोगे, अगर ऐड करोगे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा, उनका क्या डायरेक्शन होगा, इन सभी बातों का चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में खूब अच्छा से किए थे। मतलब पूरा का पूरा प्लस मैंने आपको बताया था। मैं आपको बताया था कि अगर रिजॉल्व करना है, बाय द वे किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर उसको कैसे तुम रिजॉल्व करोगे, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर तुम कैसे रिजॉल्व करोगे, अगर रिजोल्यूशन होगा तो उसका कंपोनेंट का क्या फॉर्मूले आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो क्या फॉर्मूला आएगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट है तो क्या फॉर्मूला आएगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बातों पर हमने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कशन किया था। मतलब पूरा का पूरा मैंने एडिशन आपको पढ़ा दिया था। आज का अपन क्लास है बच्चा प्रोडक्ट। आज का अपन क्लास है प्रोडक्ट का, कि अगर दो वेक्टर आपको दिया जाए तो उस दोनों वेक्टर को आप कैसे आज गुना करोगे, उनका प्रोडक्ट कैसे होगा। अपन आज यही क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं। मतलब आज का आपके लिए सेम 1 का 2 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बोले तो पूरा का पूरा हम प्रोडक्ट लेकर के आपके सामने आए हैं। तो बच्चे आते हैं अपने मुद्दे पर। आज आपके पास हम प्रोडक्ट लेकर के आए कि दो वेक्टर को आप कैसे प्रोडक्ट करोगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा गुना, और नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप प्रोडक्ट के बदले आप ऐसे 2 साइन को यूज करते हो। क्या मतलब कि या तो तुमको अगर x और y को मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू वाई ऐसे लिखते हो, या तो x क्रॉस y ऐसे लिखते हो। क्या a इंटू के बदले आप ऐसे 2 साइन का इस्तेमाल करते हो। नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो 3 इंटू 4 आप 12 करोगे और 3 क्रॉस 4 आप 12 करोगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 साइंस एंड द सिंबल ऑफ दिस एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई गुना। आज हम लोग ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चा नॉर्मल मैथमेटिक्स से ये बिल्कुल हटकर है, एकदम अलग है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो जब आप ये 2 साइन को यूज करते हो तो कोई अंतर नहीं आता है। बट बेटा आज अपन वेक्टर वर्ल्ड है। अभी हम लोग सदिश वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। कहने का मतलब कि आपको कोई ए वेक्टर दे देगा, कोई आपको बी वेक्टर दे देगा। अब आपको इसमें प्रोडक्ट करना है। आप इसको प्रोडक्ट 2 तरीके से कर सकते हो। आप इसको ए डॉट बी कह सकते हो, आप इसको ए क्रॉस बी कह सकते हो। यस, सही सुन रहे हो। इसको हम डॉट बोलते हैं, इसको हम क्रॉस बोलते हैं। इसका मतलब है कि अपन प्रोडक्ट का 2 सिंबल है और दोनों का अलग अलग नेम है। इसको हम लोग डॉट बोलेंगे, इसको हम लोग क्रॉस बोलेंगे। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट अगर 2 प्रकार का होता है तो तय बात है कि इनके हम लोग 2 रूल्स भी पढ़ेंगे। डॉट के लिए अलग रूल्स होगा, क्रॉस के लिए अलग रूल्स होगा। तो हम लोग जो आज प्रोडक्ट पढ़ेंगे इसके 2 काइंड्स होंगे। ये सारी बातें आपको लेकर के आपके सामने हम आ रहे हैं आज का क्लास में। तो अपन अभी स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, इसी का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है। इसको हम डॉट से डिफाइन करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। बारी बारी से शुरुआत में मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद फिर अपन एक क्लास चलेगा। तो चले हम लोग डॉट लेकर के। चलो बहुत अच्छा बेटा, हम डॉट लेकर तुम्हारे पास आते हैं। चलो पहले थोड़े मैं अपने मन से आपको बताता हूं, तो फिर आपको डिफिनेशन समझने में सुविधा होगा। रूल कहता है कि बाय द वे अगर आप 2 वेक्टर ले लो, ये दोनों वेक्टर को डॉट कर दो, तो ये दोनों वेक्टर का डॉट इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर हो गया, और उनके बीच के कोसाइन, कोसाइन बोले तो कॉस थीटा, इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ में आ रहा है बच्चा? 2 वेक्टर का जो डॉट होता है वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के कॉस थीटा इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ में आया? हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? शाबाश। क्या मतलब कि द डॉट प्रोडक्ट द स्केलर प्रोडक्ट, यस इसका 2 नाम है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ एंड कोसाइन बिटवीन देम।
दो सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट, इसको हिंदी में अदिश गुणनफल कहते हैं, दो सदिश का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण और दोनों के बीच के कॉस्ट थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टर का जो डॉट होता है वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच के कॉस्ट थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टर का डॉट इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के कॉस्ट थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ एंड कोसाइन बिटवीन देम। ये तो बच्चा अपना डिफिनेशन हो गया। क्या मतलब कि अगर इसी को तुम इस मोड के बारे में थोड़ा समझ लो। ये जो सिंबल है ना बेटा, इसको हम मॉड कहते हैं, इसी का दूसरा नाम मॉडुलस होता है। और मॉडुलस में अगर आप 6 डालोगे तो बाहर 6 निकलेगा और -6 डालोगे तब भी बाहर में 6 निकलेगा। ये मॉडुलस मैग्नीट्यूड दोनों का हिंदी परिमाण होता है। और मैग्नीट्यूड कांट बी लिव इन निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं होता है। मैग्नीट्यूड बेटा कभी भी निगेटिव नहीं होता है। लाइक आज आप मेरे को -2 मीटर कपड़ा खरीद कर ला दीजिए, ला सकते हो? नो सर, यहाँ माइनस का कोई मीनिंग नहीं है। आप ऐसा करो, मेरे को -2 kg आप एप्पल खरीद कर ला दो, क्या आप ला सकते हो क्या? नहीं सर, यहाँ माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे मैग्नीट्यूडनल वर्ड है, परिमाणात्मक शब्द है और यहाँ पर ऐसे मैग्नीट्यूड का कोई मीनिंग नहीं होता बेटा। यही तो मैं भी बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड कांट बी लिव इन निगेटिव। और हमारे मैथमेटिक्स में इसी को मैथमेटिकल लिखने का तरीका है कि अगर आप इस अंडर मोड कर दोगे तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, हमेशा धनात्मक निकलेगा, ये निगेटिव नहीं होता है। तो बच्चे फिर से मैं आपको एक बार डिफिनेशन बता दूं कि दो वेक्टर का जो डॉट होता है वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर ए वेक्टर को मोड में डालिएगा तो ए आ जाएगा, अगर बी वेक्टर को मोड में डालिएगा तो बी आ जाएगा। मतलब ये हो गया ए हो गया बी और ये हो गया कॉस थीटा। दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और कोई बच्चा मेरे को बोले कि सर मैं इसका डिफिनेशन कैसे लिखूंगा, तो इसका आप डिफिनेशन ऐसे लिखोगे कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर क्वांटिटी हुज वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा। क्या मतलब कि बाय द वे बच्चा, अगर बाय द वे आप इसको ए वेक्टर ले लो, ए बी वेक्टर है, इसके बीच का ये एंगल थीटा है, तो ये दोनों को अगर हम डॉट करेंगे, किसको किसको डॉट करेंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हम डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा कि ए डॉट बी मोड ए मोड बी कॉस थीटा। इतना बार बोलने के बाद उम्मीद करते हैं कि हर बच्चे को ये पूरी तरह से याद हो गया होगा। और इस फिगर पर आप ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले प्रॉपर्टीज में हम लोग को ये फिगर काम आएगा। उम्मीद करें कि डिफिनेशन क्लियर है, पक्का? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। चलिए अब इसी डिफिनेशन को बेस बना करके हम लोग 3 4 5 फार्मूला 6 फार्मूला और आगे पढ़ते हैं डॉट का। अपन सबसे पहला फार्मूला है बच्चा कि क्या आप ए डॉट बी को, आप पहला फार्मूला है ए डॉट बी को क्या आप बी डॉट ए कह सकते हो? और कह सकते हो तो इसको क्या बोला जाता है? तो बच्चा इसको बोला जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब हुआ कि अगर ए डॉट बी, देखो केवल क्रम बदल रहा है, ए के जगह बी आ रहा है, बी के जगह ए आ रहा है, तो कहोगे कि सर नॉट बिल्कुल ऐसा होता है, एक्स वाई को वाई एक्स कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 इंटू 4 को 4 इंटू 3 कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चा वो तो नॉर्मल, वो जो है ना वो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। अभी अपन नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर वर्ल्ड। ये तो वेक्टर वर्ल्ड का कथा है बेटा। तो क्या वेक्टर वर्ल्ड में भी डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल मैथमेटिक्स के जैसा कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर है क्या? रूल कहता है कि यस फॉलोअर है। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज द कॉम्यूटेटिव लॉ। एक कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अपन प्रूव करके दिखाना होगा कि कैसे फॉलो करता है। तो अगर आप ए डॉट बी कहोगे क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। बट अगर आप बी डॉट ए कहोगे तब ए बी तो रहेगा, लेकिन कॉस थीटा के बदले माइनस देना होगा, थीटा के बदले माइनस देना होगा। अब बच्चा माइनस क्यों देना होगा?
तो आप अगर यहां पर ए वेक्टर ले लिए, आप यहां पर बी वेक्टर ले लिए, अगर बाय द वे ए आपका एंगल थीटा है, तो आप अगर ए से बी की ओर जा रहे हो तो थीटा प्लस होगा। यस, एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन कहते हैं। एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में थीटा क्या होता है? तो थीटा होता है प्लस। लेकिन बाय द वे आप क्लॉक वाई डायरेक्शन में अगर ऐसे थीटा को लेकर चल रहे हो तो ऐसे चलने पर थीटा क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। देखो ना, बाय द वे अभी 60 डिग्री यहां पर रहा होगा, तो ये घटते घटते इधर आओगे तो 0 हो जाएगा, अगर इधर चलोगे तो 0 से बढ़ते बढ़ते 60 हो जाएगा। तो बच्चा बिल्कुल ध्यान देना कि अगर बाय द वे तुम एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में चलते हो, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में तुम चलते हो, तो थीटा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर घड़ी के सुई के डायरेक्शन में अगर चलोगे तो थीटा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बच्चा हम लोग को ध्यान देने का जरूरत है। तो अगर तुम ए डॉट बी बोलते हो, ए डॉट बी बोलते हो, तो थीटा इधर से जा रहा है बोले तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे तुम बी डॉट ए आते हो, बाय द वे तुम बी डॉट ए आते हो, तो बी डॉट ए में थीटा क्या हो जाएगा? ऐसे आएंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन कोई बंदा बोलता है कि नहीं हम ऐसे नहीं चलेंगे। बाय द वे कोई बंदा बोलता है कि मैं ऐसे नहीं चलूंगा। सर बोले कैसे चलोगे? तो मैं ऐसे चलना चाहता हूं, ऐसे। तो इस स्थिति में तुम्हारा 360 माइनस थीटा हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब इसी को तुम या तो तुम ए बी कॉस माइनस थीटा कहो, या तो तुम इसी को ए बी कॉस 360 माइनस थीटा कहो। और बच्चे तुम जानते हो, जो बच्चे बायो ग्रुप्स के होंगे, अब ऐसे तो शायद तुम जानते होगे, लेकिन अगर नहीं जानते होगे तो जान लो कि चाहे कॉस माइनस थीटा हो या कॉस 360 माइनस थीटा हो, दोनों कंडीशन में इसको हम कॉस थीटा कहते हैं। तो बच्चा हम लोग को ये पूरा ध्यान देने का जरूरत है। हम लोग दोनों कंडीशंस में क्या हम लोग का आया? अगर बाय द वे इसको हम कॉस थीटा बोलते हैं तो ए बी तो है और ये हो गया कॉस थीटा। इसका मतलब कि ए डॉट बी का मान भी ए बी कॉस थीटा और बी डॉट ए का मान भी ए बी कॉस थीटा। मतलब तुम बिल्कुल कह सकते हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब यह कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर होता है। अब कोई अगर भैया दीदी मेरे को ये बोले कि सर मैं इसको नोट्स कैसे बनाऊंगा, इसको मैं, ठीक है आप डिफाइन तो कर दिए, अब मेरे को अगर नोट्स बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो बच्चे आप इसको मैं बिल्कुल आपके सामने ओपन करता हूं। आप देखो इसको इस तरीके से बिल्कुल लिखना। आपके पास एक परफेक्ट कलर नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको ऐसे लिख लेना कि इट फॉलोज ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब हुआ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी का मतलब मोड ए मोड बी कॉस थीटा, बोले तो ए बी कॉस थीटा, लेकिन बी डॉट ए चलेंगे तो हो जाएगा ए बी कॉस माइनस थीटा। और बच्चे इसको आप 360 लिख लेना, 360 माइनस थीटा। और दोनों कंडीशन में चाहे कॉस माइनस थीटा हो या कॉस 360 माइनस थीटा हो, दोनों का वैल्यू कॉस थीटा होता है। सो बिल्कुल तुम कह सकते हो कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब हुआ बच्चा कि यह कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर है। अभी तक मैंने आपको दो बात बताया। एक बात मैंने आपको बताया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। दूसरा बात मैंने आपको बताया कि ए डॉट बी को आप बी डॉट ए कह सकते हो। चलो दो बात मैं अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं अपन तीसरे फॉर्मूला पर। अपन तीसरा फॉर्मूला बोलता है कि बाय द वे अगर दोनों सेल्फ वेक्टर हो, सेल्फ वेक्टर कहने का मतलब है कि अगर ए वेक्टर को बाय द वे आपको ए वेक्टर के साथ ही डॉट करना हो। बच्चे फिर से सुनिए, दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है, इसको इटसेल्फ वेक्टर बोलते हैं। अगर ए वेक्टर को बाय द वे आप ए वेक्टर के साथ ही डॉट करोगे तो ए वेक्टर बाय द वे ए हुआ बेटा, और इसी पर आपको ए वेक्टर करना है तो फिर एंगल कितना बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या आता है रिजल्ट? ए स्क्वायर। आप प्रूव करके देख लो। ए डॉट ए मोड बी, बी का मतलब भी ए है और कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा 0 डिग्री। ए का मोड ए कॉस 0 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर। क्या मतलब? अगर किसी वेक्टर को इट सेल्फ डॉट किया जाए, अगर किसी वेक्टर को स्वयं के साथ डॉट किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चा? रिजल्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा रिजल्ट? उस वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर के बराबर होगा। अब अपन दो और यहां पर रूल आ गए और ये दोनों रूल्स को थोड़ा सा मैं आपको पहले सेपरेट पढ़ा लूं। पहले मैं बच्चा आपको सेपरेट बता लेता हूं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा तो क्या होगा, दो वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर होगा तो क्या होगा। फिर आपके सामने मैं नोट्स ओपन करूंगा, फिर आप वहां अच्छा समझिएगा। मैं आपको बताया बेटा कि बाय द वे कोई ए वेक्टर है, बाय द वे कोई बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर अभी कितना एंगल पर एक्ट हो रहा है? 90 डिग्री पर एक्ट हो रहा है।
दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर ऐसे समय में दोनों को डॉट कीजिएगा, ए और बी को डॉट कीजिएगा, तो मोड ए मोड बी, थीटा कितना लिखिएगा, कॉस 90 लिखिएगा ना, उनके बीच का एंगल 90, ए का तो मोड ए, बी का तो मोड बी, लेकिन कॉस 90 जीरो होता है। इसका मतलब हो गया कि टोटल अमाउंट कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। लेकिन अगर यही दो वेक्टर पैरेलल हो, अब बोलो पैरेलल लाइन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल बनता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर हो, उस समय अगर डॉट करोगे तो मोड ए मोड बी, लेकिन कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, ए का मोड ए, बी का मोड बी, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। सबको अगर इक्वेट कर लेंगे तो ए बी। क्या मतलब निकला, मतलब निकला कि अगर दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, अगर दोनों वेक्टर ऐसे है, उस समय अगर ये दोनों वेक्टर को हम डॉट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा लड्डू, रिजल्ट आ जाएगा 0। लेकिन दो वेक्टर है, दोनों अगर ऐसे है, ऐसे बोले तो पैरेलल है, उस समय अगर दोनों को डॉट करेंगे तो क्या होगा, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इसका ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो ए बी आ गया। अब बेटा मैं तो आपको बता दिया, अगर बाय द वे आप इसी को बेटा बाय द वे आप नोट्स के रूप में लेना चाहोगे तो आप कैसे लोगे, आप एक बार ध्यान दे दो। आप देख लो, ये आ गया आपका कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो उस समय डॉट करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, मैंने प्रूव कर दिया। दो वेक्टर अगर पैरेलल है, पैरेलल का मतलब हो गया इसका मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होगा, मोड ए मोड बी, और पैरेलल है तो 0 डिग्री लिखेंगे, इसका वैल्यू 1 होता है, मतलब ए बी। चलो यहां तक तो हो गया। अब इसके आगे के दो रूल पढ़ने के लिए आप थोड़े से यूनिट वेक्टर का ध्यान दो। किस पर ध्यान दो, यूनिट वेक्टर पर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, मैं तो बहुत लंबा क्लास लिया हूं यूनिट वेक्टर में आपके ऑफलाइन में, लेकिन अभी काम चलने के लिए कम से कम तुमको हम थोड़ा सा याद दिला दें। हम लोग पढ़े हैं कि 3 परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, और ये 3 परपेंडिकुलर वेक्टर को, ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। हम अपने फिजिक्स में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। समझ रहे हो, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, जेड के लिए के। अब अगला रूल, अपना प्रोडक्ट का अगला रूल यूनिट वेक्टर के रेस्पेक्ट में आ रहा है कि अगर लाइक यूनिट वेक्टर रखोगे समान, आई को आई के साथ, या जे को जे के साथ, या के को के के साथ अगर डॉट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 1। प्रूव करके देख लो, आई को अगर आई के साथ रखोगे तो मोड आई और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि सेल्फ है ना बेटा, आई के साथ आई है, एक ही पर दूसरा लाइन आ रहा है, तो एक ही पर दूसरा लाइन आए तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है। आई का मान 1 और कॉस 0 भी 1 बोले तो 1। इस रूल को पढ़ने से क्या फायदा है, तो अगर मेरे को कुछ नंबर्स दे दे डॉट करने के लिए तो वहां पर मेरे को इजी होगा कि बाय द वे 3i को 4i के साथ डॉट करने के लिए दे दे तो 4 तिया 12, 4 3 या 12, और i को i के साथ डॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा, बोले तो 12। लेकिन बेटा अगले रूल में अगर ये अनलाइक हो, अनलाइक कहने का मतलब हुआ कि बाय द वे आपको i को j के साथ कहे, j को बाय द वे k के साथ कहे, और k को बाय द वे i के साथ कहे। देखो अनलाइक है, असमान है, तो ऐसे अगर डॉट करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या फायदा होगा, पहले तो प्रूव कर दो कि i डॉट j का मतलब हो गया मोड i मोड j, और i और j के बीच में कितना का एंगल बनेगा बेटा, 90 का एंगल बनेगा। हर दो के बीच में 90 का एंगल बनता है, तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, लेकिन cos 90 0 बोले तो 0। और इस रूल का नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या बेनिफिट है, अगर इसी में हम कहें तुमको कि 3i को अब तुमको 4j के साथ डॉट करना है, तो 4 3 या 12 तो होगा, लेकिन i और j को डॉट करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा टर्म कितना आ गया, 0 आ गया। फिर से एक बार समझ लो, अगर 5i को 6i के साथ डॉट करना है तो 30 × 1 होगा, i 1 हो जाएगा,
तो ये तो हो गया 30। लेकिन इसी 5i को अगर तुम 5k के साथ डॉट करोगे तो ये तो 25 होगा, ए तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बट आई को के साथ डॉट करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट है तो डिफरेंट रहता है तो 0 होता है। तो बच्चा मैंने अभी आपको बताया कि इट्स अगर दोनों सेल्फ यूनिट वेक्टर है, आई को आई के साथ डॉट करो या जे को जे के साथ डॉट करो या के को के साथ डॉट करो तो रिजल्ट कितना आता है 1। लेकिन दोनों अगर अनलाइक यूनिट वेक्टर है, अनलाइक बोलने का मतलब हुआ कि आई को जे के साथ डॉट करो या जे को के साथ डॉट करो या के को आई के साथ डॉट करो, कितना रिजल्ट हो जाएगा बेटा? तब रिजल्ट हो जाएगा ये देखो ए रहा, तब रिजल्ट हो जाएगा 0। लाइक है तो 1, अनलाइक है तो 0। और बच्चा अगर कोई नोट्स बनाना चाहेगा तो ऐसे भी बना सकता है या तो मेरे बोर्ड से देख के बना सकते हो। तो बच्चे मैंने आपको पूरा का पूरा क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, पूरा का पूरा डॉट यहां पर आकर क्लियर हो गया। अब अगर इस डॉट को एक ही लाइन में पूरा मैं समझना चाहूं तो फिर आप इसको ऐसे समझना, अच्छा से गौर करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बोला कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, डॉट फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। मैंने आपका सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 बताया, सबसे पहले मैंने आपको यहां पर प्रॉपर्टी नंबर आपको मैं 1 बताया कि अगर दोनों सेल्फ है तो ए स्क्वायर होगा। मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 बताया कि आप ए डॉट बी को बी डॉट ए कह सकते हो। मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 बताया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच है, उस समय अगर आप दोनों को डॉट करोगे तो रिजल्ट आएगा 0। मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 बताया कि अगर ए पैरेलल बी हो, उस समय अगर आप दोनों को डॉट करोगे तो रिजल्ट दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और मैंने बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5 बताया कि अगर आई को आई के साथ डॉट करो, जे के साथ डॉट करो, के को के साथ डॉट करो, 1 आएगा। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया 6 नंबर प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको बताया कि अगर आई को जे के साथ डॉट करोगे, जे को के साथ डॉट करोगे, के को आई के साथ, मतलब अनलाइक अगर हो तो रिजल्ट आएगा 0। और ये आपका इतना में ही आपका पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट बेटा हो गया। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप यहां पर इसको कर सकते हो, डॉट में इसको कर सकते हो। तो बच्चा यहां पर क्या हुआ ना कि आपके डॉट प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं अपने क्रॉस प्रोडक्ट में। क्या किस में आएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में चलिए मैं आपको इरेज करते करते फिर से एक बार बोल दूं, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। चलो सब मेरे साथ बोलो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मेरे को आंसर बताना, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो दोनों का डॉट 0। अगर दोनों पैरेलल हो तो दोनों का डॉट मैग्नीट्यूड के बराबर ए बी। अगर लाइक यूनिट वेक्टर हो तो 1, क्या मतलब आई डॉट ए, जे डॉट जे, के डॉट के 1। अगर अनलाइक यूनिट वेक्टर हो तो लड्डू 0, आई को जे के साथ, जे को के साथ, के को आई के साथ बोले तो 0। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छे। यहां पर आकर के अब आते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में। चलो पहले वेक्टर प्रोडक्ट को मैं बता लेता हूं, फिर तुमको यहां पर समझने में सुविधा होगा। मैं बोल रहा हूं वेक्टर प्रोडक्ट बोले तो अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या मतलब कि अगर दो वेक्टर को क्रॉस करोगे तो ए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका ए हो गया, इसका मोड बी हो गया, और इनके बीच का साइन याद करो, वहां को साइन लेते थे, यहां साइन लेंगे और साथ में यहां पर एन कैप देंगे। एन कैप क्या है बच्चा? एन कैप है यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। क्या होता है यूनिट वेक्टर? बड़ा डिटेल पढ़ाए हैं। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डायमेंशन लेस हो, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अभी तत्काल मेरे को इस यूनिट वेक्टर से क्या बेनिफिट है सो केवल समझो। मान लो कि ए कोई वेक्टर है बट स्केलर फॉर्म में है, इसके साथ अगर तुम यूनिट वेक्टर लगा दोगे तो बन जाएगा ए वेक्टर। जस्ट लाइक बी के साथ अगर एन कैप लगा दोगे तो बन जाएगा बी वेक्टर। जस्ट लाइक 0 के साथ अगर एन कैप लगा दोगे तो बन जाएगा 0 वेक्टर। क्या बोले, समझ में आया? अगर किसी के साथ यूनिट वेक्टर लग जाता है तो वेक्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। ये यूनिट वेक्टर का सबसे बड़ा फायदा है।
समझ में आ रहा है बेटा? एक्स के साथ अगर एन कैप लगा लोगे तो बन जाएगा एक्स वेक्टर। ये हो गया ये हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट। अब तुम समझ लो, अगर बाय द वे एक तो फॉर्मूला का तुम्हारा ए फ्रेम आ गया, दूसरा फ्रेम है आप इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए का मोड ए मोड बी वेक्टर बी साइन थीटा रहेगा और इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब ए बी साइन थीटा। तो आप जरूरत पड़ने पर फॉर्मूला को ऐसे भी यूज कर सकते हो, आप जरूरत पड़ने पर फॉर्मूला को ऐसे भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का साइन, कौन एंगल? साइन एंगल, साइन थीटा एंगल, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। साथ में एन कैप लगा लीजिएगा। एन कैप क्या है? एन कैप नॉर्मल अभिलंब को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ए साइन कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, साइन कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर बाय द वे कोई बच्चा बोले कि सर मेरे को डिफाइन करना है, मेरे को नोट्स बनाना है, तो आप इसको डिफाइन करके कैसे लिख सकते हो? तो बच्चा आप इसको डिफाइन करके ऐसे लिखो, बहुत अच्छा है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर क्वांटिटी हुज वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन। यस, ये बच्चा ये जो तुम लिखा कि हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन कॉन्टेनिंग द वेक्टर, इसी को हम लोग एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को पूरा हम संक्षेप में आपको शॉर्टकट में आपको एन वेक्टर केवल लिख देते हैं। और इट इज रिटन एज क्रॉस साइन बिटवीन द वेक्टर्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। यही एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। पक्का क्लियर? पक्का? प्रॉमिस? चलो बहुत अच्छे बच्चे, एक्सेलेंट। इसी पिकअप के साथ पढ़ते चलो। तो अब हम लोग इसके आगे इसके प्रॉपर्टी को पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसके प्रॉपर्टी पर ध्यान देना। तो मैं कुछ तो पहले अपने से बता दूं तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला प्रॉपर्टी है इसका कि ए कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोवर नहीं है। ए क्रॉस बी को आप नहीं कह सकते हो बी क्रॉस ए, एकदम उल्टा, एकदम रिवर्स। जो जो डॉट कहा है देखना इसका अगेंस्ट बोलेगा ना। दोनों के बीच में साइन और कॉस का रिलेशन है बेटा। साइन और क्रॉस एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट होता है। तुम सोचो, साइन 0 0 होता है लेकिन कॉस 0 1 होता है। बढ़ते बढ़ते साइन 90 पहुंचता है तो 1 पर आ जाता है, लेकिन कॉस 90 पहुंचने पर 0 बदल जाता है। एकदम 36 का आंकड़ा है, एकदम अपोजिट है। हाँ, कहीं कहीं जाकर बराबर भी होता है, जैसे 45 पर जाकर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली जो साइन और कॉस के बीच का रिलेशन जो होगा एकदम अपोजिट होगा। तो होना ही है ना बेटा। कॉस कहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बना हुआ है और साइन कहाँ वर्टिकल कंपोनेंट से बना हुआ है। तो तय बात है कि जब इनका शुरुआत ही उल्टा है। ए देखो, अगर बाय द वे दो वेक्टर को ऐसे ले लो मे बी, तो ये हो गया कॉस कंपोनेंट, ये हो गया साइन कंपोनेंट, अगर थीटा यहाँ पर है तो तय बात है कि इनका रिलेशनशिप ही जब उल्टा है तो ये बिल्कुल अपोजिट बात बोलेंगे। तो उसमें क्या था कि ये क्या कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोवर था? ए नहीं है। प्रूव करके दिखा दे। बोलो ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे? तो इसको लिखोगे तुम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो, हाँ बता दो। बिल्कुल बोलने का है, ए बी साइन थीटा। एक्सेलेंट। लेकिन तो बी क्रॉस ए को क्या लिखोगे? तो ए बी तो रहेगा, लेकिन साइन को या तो तुम माइनस थीटा लिखोगे या तो तुम 360 माइनस थीटा लिखोगे। और जानते हो ये दोनों कंडीशन में जो बच्चे बायो ग्रुप के होंगे, मैं बता दूं, ये दोनों कंडीशन में माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा और साइन 360 माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा। मतलब उस लिहाज से इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा। और ये कहाँ माइनस में आ रहा है और ये कहाँ प्लस में है। तो क्या तुम कह सकते हो? क्या बिल्कुल नहीं कह सकते हो। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। क्या करें? इक्वल कर दें। अच्छा चलो, एक बच्चे का डिमांड है कि सर इसको आप इक्वल कर लीजिए, तो चलो इक्वल कर लेते हैं। इसका मतलब ए क्रॉस बी को अगर आप बी क्रॉस ए करना चाहते हो तो फिर आप क्या करो, इसके आगे माइनस साइन दे दो। माइनस साइन दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ए बी साइन थीटा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। खुश। इससे एक लॉ भी निकल गया। क्या निकल गया बेटा? इससे लॉ निकल गया कि अगर ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए करना चाहते हो, बी क्रॉस ए बोले तो उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, और अगर उसका डायरेक्शन चेंज करोगे बेटा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब एक लॉ भी आप समझ लो कि वेक्टर में अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका साइन भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। उम्मीद करें समझ में आ रहा है। पक्का?
सबको समझ में आ रहा है? शाबाश। ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस कर दो, अगर इट सेल्फ क्रॉस कर दो तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। प्रूव करके देख लो। मोड ए, बी के जगह भी ए, और साइन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा ना? ए पर ए है, सेल्फ है, ए तो ए हो गया, ए हो गया, साइन 0 0 बोले तो 0। समझ में आ रहा? लेकिन अगर बाय द वे तुम इसके साथ एन कैप लगाना चाहोगे तो तुम 0 भी कह सकते हो और 0 वेक्टर भी कह सकते हो। बोले थे ना कि किसी के साथ अगर एन कैप लगता है तो क्या बन जाता है? वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। अगर तुम थोड़े और 1-2 प्रॉपर्टी का चर्चा करो, फिर साथ में जाकर के नोट्स तुमको दिखलाएंगे। तो अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करो कि अगर बाय द वे 2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, अगर इस समय इनको तुम क्रॉस करोगे, इस समय तुम क्रॉस करोगे तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए बी साइन 90, थीटा का जगह कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ए तो ए बी रहेगा लेकिन साइन 91 हो जाएगा, बोले तो ए बी। और अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करें कि ए वेक्टर अगर पैरेलल बी वेक्टर है और उस समय अगर दोनों को क्रॉस करोगे तो या तो ये 0 वेक्टर हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा। क्या मतलब? प्रूव करके देख लो। तब हो जाएगा मोड ए, मोड बी, और थीटा कितना लिखोगे? 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है। अगर 2 लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। और साथ में एन कैप भी ले लो। एन कैप तुम्हारा हम इसलिए ले लिए क्योंकि तुम 0 वेक्टर भी लाने के लिए बोल रहे हो। तो ये तो ए हो गया, ए बी हो गया, साइन 0 0, एन कैप, तीनों को एक साथ मर्ज कर लो तो 0, और एन कैप बोले तो 0 वेक्टर। तो बच्चा 4 प्रॉपर्टी मैं आपको यहां पर बता दिया। पहले 4 प्रॉपर्टी का मैं आपको नोट्स दिखला दूं, इसके बाद फिर हम 5वां और 6ठा 7वां प्रॉपर्टी में आगे बढ़ेंगे। पहले आप 4 को अच्छे से, अगर आप यहां से लिखना चाहते थे तो यहां से भी लिख लेते, बट अगर विथ लैंग्वेज आप लिखना चाह रहे हो कि नहीं सर मैं थोड़ा लैंग्वेज भी दे दूंगा, तो विथ लैंग्वेज आना चाहते हो तो यहां आ जाओ। ये तो मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 बताया था कि अगर दोनों क्रॉस होगा तो इक्वल नहीं कहेंगे, माइनस साइन आ जाता है। और यहां पर भी बेटा, यहां पर भी थोड़ा सा, यहां पर भी 360 कर लीजिएगा, 360 कर लीजिएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस हो जाएगा, माइनस साइन देंगे तो आपको मैंने बताया अच्छा से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया कि अगर सेल्फ होगा तो 0 हो जाएगा। 0 होने का रीजन है साइन 0, और साइन अगर 0 हो जाएगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब 0 हो गया। मैंने आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताया, यहां पर बाय द वे आपका मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताया बेटा कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब ए बी। मैंने आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताया बेटा कि अगर पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, मतलब 0। और अगर आप इसी को कैप में लाना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए फिर आपको क्या करना होगा? यहाँ एन कैप देना होगा, तब ये हो जाएगा 0 इंटू एन कैप, और 0 इंटू एन कैप 0 वेक्टर। एक अलग बात है कि 0 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 0 ही होता है। 0 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना बेटा, वो 0 ही होता है। तो इसमें रिलैक्स रहने का जरूरत है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। वो आपको बताएं ना कि आपका कंटेंट्स किस ओर जा रहा है, आपको किस चीज़ का जरूरत है, उस बिंदु पर निर्भर करेगा। अब यहाँ के बाद थोड़े से हम लोग को यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूँ, इस यूनिट वेक्टर के बारे में बता दूँ बेटा। क्या मतलब? फिर वही बात कि अगर 3 एक्सिस ले लीजिए, एक्स वाई जेड आई जे के, तो लाइक वेक्टर को अगर आप क्रॉस कीजिएगा, बोले तो आई को क्रॉस कीजिएगा, या जे को जे के साथ क्रॉस कीजिएगा, या के को के के साथ क्रॉस कीजिएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। वहां 1 आता था, यहां आ जाएगा 0। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि आप प्रूव करके देख लीजिए इसको। मोड आई, अगर आप आई क्रॉस आई को प्रूव करना चाहते हैं तो मोड आई साइन 0। अरे आई पर आई है ना बेटा, दोनों सेम हो गया ना, और अगर दोनों सेम होता है तो एंगल 0 डिग्री बनता है, करेक्ट? तो ए हो गया 1, ए हो गया 1, लेकिन साइन 0 0 बोले तो 0। क्या फायदा होगा? न्यूमेरिकल बनाते समय फायदा होगा। 3i को क्रॉस करना होगा 4i के साथ, तो 4 3 या तो 12 होगा, लेकिन i क्रॉस i 0 बोले तो रिजल्ट आ जाएगा 0। ये तो तब हुआ जब दोनों लाइक हो, लेकिन अगर अनलाइक हो,
अनलाइक बोले तो दो डिफरेंट है। इसके लिए आप इससे भी बेहतर आप अगर साइक्लिक ऑर्डर में उसको समझिए तो और आपके लिए मजेदार हो जाए। मान लीजिए कि ए आई है, ए जे है और एक के है। रूल कहता है कि अगर अनलाइक हो, आई को जे के साथ क्रॉस कीजिए तो हर दो का गुणनफल तीसरे के बराबर होगा। अगर एक ही ऑर्डर में है, अगर सेम ऑर्डर में है, आई जे के अगर एक क्रम में है, सेम ऑर्डर में है, तो हर दो का गुणनफल तीसरे के बराबर होगा। अगर आई को जे के साथ क्रॉस करोगे तो के हो जाएगा, अगर जे को के साथ क्रॉस करोगे तो आई हो जाएगा, और के को आई के साथ क्रॉस करोगे तो जे हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन बदल दो, अभी आप ऐसे आ जाओ तो क्या हो जाएगा, जे को आई के साथ, तो जे को आई के साथ आप डायरेक्शन चेंज कर दिए हो तो माइनस के हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर आप के को आई के साथ क्रॉस करोगे, के को आई के साथ क्रॉस करोगे, सॉरी जे को के को जे के साथ, वेरी सॉरी, के को जे के साथ अगर क्रॉस करोगे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहीं से देख लो ना, तो माइनस आई हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर आई को के साथ क्रॉस करोगे, यहां देखो डायरेक्शन बदल रहा है, तो फिर माइनस जे हो जाएगा। न्यूमेरिकल बनाते समय फायदा होगा बेटा। अगर आप 3i को 4j के साथ क्रॉस करोगे तो 4 3 या 12 तो होगा, लेकिन i को j के साथ क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 4k। लेकिन इसी को अगर आप पलट लो कि नहीं मेरे को 4j को 3i के साथ क्रॉस करना है तो 12 तो होगा, लेकिन रूल कह रहा है कि j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस के, तो फिर यहां हो गया माइनस के माइनस 12 के। ऐसा न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग को फायदा होगा। और बच्चा ये दोनों को अगर आप यहां से लिखना चाहो तो यहां से ही लिख सकते हो, लेकिन बाय द वे आप थोड़े से लैंग्वेज देकर लिखना चाहते हो, मे भी आप थोड़े लैंग्वेज देकर लिखना चाहते हो, तो फिर आपके सामने मैं नोट्स ओपन कर दे रहा हूं, आप यहां से इससे लिख लेना। ये रहा, आप यहां से ऐसे लिख लेना कि दोनों सेम हो तो 0 होगा और डिफरेंट हो तो ये, अगर एक यूनिट में है तो एक, अगर ऑर्डर में है तो आई जे के आई जे, लेकिन अगर डायरेक्शन बदलोगे तो माइनस हो जाएगा। और बच्चा इसको मैं अच्छा से आपको समझाया, आप अच्छा समझो इसको। अब इसके बाद एक सबसे जो बड़ा रूल है क्रॉस करने का, वो समझ लो, ये तुम्हारा अच्छा है, यहीं से तुम इसको नोट बनाना तो ज़्यादा तुमको मजा आएगा। ये हो गया a1i b1j c1k, b वेक्टर a2i b2j c2k। अगर यहां पर तुमको ऐसे क्रॉस करने के लिए कहा जाए तो डिटर्मिनेंट्स प्रोसेस में सबसे पहले तुम क्या करना, ऐसे सजाना i j k। क्लास 10 में भी तुम लोग ऐसा काम किए हो, इसको बोलते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, हालांकि उसमें थोड़ा चेंज हो रहता था, थोड़ा सा रूल चेंज रहता है। अब इसको डिटर्मिनेंट्स प्रोसेस कहते हैं। तो अच्छा से केयरिंग करना, ये ज़्यादा मतलब क्या है, कंफर्टेबल तुम्हारे लिए रहेगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं समझना, बहुत आसान है बिल्कुल। तुम थोड़ा केयरिंग रहोगे तो समझ सकते हो। अच्छा से सुनना, अच्छा से देखना। a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब बेटा यहां से हम i को सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, तो i जिस लाइन में है उस लाइन को बंद कर देना। तो देखो इस लाइन में i है और इस लाइन में i है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को क्लोज कर देना। समझना ये नहीं है, समझना ये नहीं है। थोड़ा देर के लिए उसको क्या करो, उससे बाहर निकल जाओ और क्या करो ना, ऐसे क्रॉस करो b1 c2, क्या b1 c2, फिर इधर से b2 c1 b2 c1, और बीच में माइनस साइन फार्मूला का पड़ता है, ये फार्मूला का माइनस है। अब मैं तुमको एक सलाह दे रहा हूं कि जब तुम i निकाल रहे थे तो इसका स्टार्ट कैसे लिए, ऐसे लिए। i निकाल रहे थे, स्टार्ट कैसे लिए, ऐसे लिए b1 c2। तो अब दोबारा देखने का, दूसरा देखने का जरूरत नहीं है, 50% मेहनत घट जाएगा। ये b1 है तो b2 हो जाएगा और c2 है तो c1 हो जाएगा। लेकिन बच्चा यहां पर सबसे ज्यादा केयरिंग जे निकालते समय होता है। हर बच्चे बिल्कुल बात को ध्यान से सुनो, जब तुम जे निकालोगे तो सबसे ज्यादा केयर में रहना। जे निकालते समय ही गलती होने का चांसेज रहता है। जे में क्या करना, सबसे पहले तो जे को क्लोज कर दो, और जे में तुम क्या करना कि ये स्टार्ट यहां से ऐसे लेना, नीचे से ऊपर लेना। नीचे से ऊपर मतलब ऐसे लेना। क्या हो गया बेटा, a2 c1, समझ में आ रहा है ना। जे में
जे में नीचे से स्टार्ट लेना, आई में ऊपर से, के में भी ऊपर से, जे में केवल नीचे से स्टार्ट लेना। याद रखना जे में नीचे से स्टार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा A2C1 माइनस फिर ऐसे A1C2। अब कोई बच्चा बोला कि नहीं सर मैं ऊपर से ये स्टार्ट रखना चाहता हूं। बिल्कुल रख लो बेटा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, फिर यहां माइनस दे देना। अगर यहां माइनस दे लोगे तो सबको तुम ऊपर से ही रख सकते हो, यहां माइनस देने के बाद तुम A1C2 कह सकते हो। लेकिन बेस्ट रहता है कि हम लोग ऐसे ध्यान रखें, आई ऊपर से स्टार्ट होता है, जे नीचे से चलता है और के फिर मेरे को रहना फिर ऊपर से आ जाएंगे। पहले क्या करेंगे, के को ढक देंगे। चलो जे का काम हो गया, अब आ जाओ के में, के को ढक दो फिर ऊपर से। तो क्या आ जाएगा A1B2। ठीक से देखो, के में इसको बंद कर दिए, इसको हटा दिए, भूल गए। A1B2 माइनस अब इधर से, अब इधर से, अब इधर से। अब A1 है तो A2 हो जाएगा और B2 है तो B1 हो जाएगा। और बच्चा यहां पर आकर के पूरा का पूरा जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो आपका है वो भी आकर के आपका यहां पर खत्म होता है। आप इसी से आप इसको फार्मूला वाइज लिखिएगा। हम इसी पर एक आपको मैथ्स भी बनाकर दिखा देते हैं। एक क्रॉस, ऐसे तो मैं आपको पूरे सम्स का, पूरे न्यूमेरिकल का अलग से क्लास लूंगा, लंबा क्लास लूंगा, लेकिन अभी तत्काल आप एक केवल देख लो कि बाय द वे ए वेक्टर आपका दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k और बाय द वे बी वेक्टर आपका दिया हुआ है i प्लस j प्लस k। आपको क्रॉस करने के लिए कह रहा है। तो बच्चा आप क्या करो ना, i j k फिर 2 3 4 1 1 1। पहले आई लो, इसको ढक लो, 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4। अब जे में आओ, जे में जे को ढक दो और जे में नीचे से चलना। तो 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2। अब जे का काम खत्म हो गया बच्चा। अब के में आ जाओ, के को पूरा ढक दो और अब ऊपर से आना। 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, बोले तो माइनस आई, बोले तो 2j, बोले तो माइनस के। तो मैं एक यहाँ पर सम्स भी तुमको बताया। ऐसे तो ये बहुत इजी सम्स मैंने लिया, बड़े बड़े सम्स अभी मेरे को बनाना है, लेकिन चलो कोई बच्चा अगर प्राइमरी क्रॉस कर कैसे किया जाएगा समझना चाहेगा तो उसके लिए ठीक ठाक है, बना लेना। और कोई बच्चा अगर बाय द वे कहे कि नहीं आप, मैं सर वहाँ से लिखना चाहूँगा, तो यस मैं तुम्हारे सामने ओपन कर देता हूँ, यहाँ से लिख लेना, तुम यहाँ से लिख लेना। यहाँ पर अंतर यही कि यहाँ पर A1 A2 A3 लिया हुआ है, हम तुमको A1 B1 C1 लिए थे। तो चलो कोई बात नहीं, तुमको जैसे समझ में आया वैसे लिखना। और बहुत अच्छे, यहाँ पर आकर के मैं तुमको पूरा का पूरा क्रॉस, पूरा का पूरा डॉट मैंने तुमको डिटेल्स बताया। अगर बाय द वे एक लाइन में, चलो एक लाइन में कोई बच्चा अगर समझना चाहे कि सर जैसे आप डॉट बताए थे उसको भी एक लाइन में बता दीजिए, तो मैं बताया सबसे पहले कि क्रॉस पढ़ रहे हैं और फार्मूला होता है AB साइन थीटा। और इसका हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़े कि आप A क्रॉस B को आप B क्रॉस A नहीं कह सकते हो। हमने आपको बताया कि बाय द वे आप दूसरा कि A क्रॉस B को बाय द वे आप B क्रॉस A कहना चाहते हो तो आगे में माइनस का साइन दे दो। तीसरा बात मैंने आपको बताया कि आप अगर A को A के साथ क्रॉस करना चाहोगे तो 0 आ जाएगा। चौथा बात मैंने आपको बताया कि अगर A वेक्टर परपेंडिकुलर B वेक्टर है उस समय अगर आप क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा, AB। और मैंने पांचवा बात आपको बताया कि अगर A वेक्टर पैरेलल B वेक्टर है उस समय अगर क्रॉस करोगे तो 0 आ जाएगा। छठा बात मैंने आपको बताया कि I को I के साथ क्रॉस करो या J को J के साथ क्रॉस करो या K को K के साथ क्रॉस करो, 0 आ जाएगा। और लास्ट बात मैंने आपको बताया कि I को J के साथ क्रॉस करोगे तो K होगा। आपको साइक्लिक ऑर्डर में मैंने आपको ये बात बताया था, आप इसको अच्छा से देखो, यहाँ पर टाइम जाएगा। तो बच्चे ये 7 प्रॉपर्टी मैंने आपको, 8 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी मैंने काफ़ी आपको डिटेल बताया। आप सभी को अच्छा से देखना, अच्छा से नोट करना, खूब अच्छा से पढ़ाई करना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, में भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो एक तो मैं आपके सामने ऑफलाइन क्लास में पर डे आता हूं, आप वहां मेरे से बात करते हो, वहां पर मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन कोई बच्चे बाय द वे मेरे पास ऑफलाइन क्लास में नहीं है, लेकिन उनको किसी तरह का डाउट अगर हो गया होगा तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको सामने में ओपन किया हूँ स्क्रीन पर जो है,
इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप भी है, आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं और खूब अच्छा से पढ़ाई कीजिए। वेक्टर के सारे प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद के जो क्लासेज होंगे उसमें मोशन के बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लास चलने वाले हैं। तो सारे भैया दीदी जो भी होंगे जो क्लास को कर रहे हैं लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। इससे आने वाला मैसेज, आपके आगे आने वाला क्लासेज आपको ऑटोमेटिकली पता चलते रहेगा कि सर ने कुछ भेज रखा है अपने चैनल पर, और आपको क्लास करने में सुविधा होगी। मेरे को लिंक उनका इंतजार करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो चलो बच्चे, बहुत अच्छे से तुम पढ़ाई करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको एक क्लास पूरा समझ में आ गया होगा। खूब अच्छे से पढ़ाई करते चलो और फिर हम तुम्हारे सामने नए क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से आते हैं वापस। ओके, बाय बाय बेटा, बाय बाय।